महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब नहीं रहे। प्लेन हादसे में उनकी जान चली गई। अजीत पवार ने सुबह 8 बजे लीयरजेट 45 मिड साइज चार्टर्ड विमान से उन्होंने उड़ान भरी थी, जो लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और अजीत पवार की जान चली गई। यह हादसा कैसे हुआ, विमान क्रैश कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले विमान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उसको लीयरजेट 45 कहते हैं। ये विमान 16 साल पुराना था। इसे कनाडा की बॉम्बार्डॉयस एरोस्पेस नाम की कंपनी बनाती है। इस विमान को दिल्ली की VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी इसे ऑपरेट करती है। इसमें अधिकतम 9 पैसेंजर बैठ सकते हैं। 2 पायलट वाला ये विमान होता है। इस प्लेन की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुंबई से इस विमान ने सुबह 8:10 पर उड़ान भरी थी। 9:15 बजे विमान रडार से गायब हो गया। मुंबई से बारामती की दूरी 1 घंटे की है। ये पहाड़ों से भरा इलाका है। कई एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाके में घना कोहरा होगा, विजिबिलिटी काफी कम होगी, जिससे पायलट को प्लेन लैंड करने में काफी दिक्कत हो रही होगी। लैंडिंग के दौरान प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया और ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि विमान के पायलट ने 2 बार रनवे 11 पर विमान को लैंड कराने की कोशिश की थी। पहली बार कोशिश नाकाम रही, दूसरी बार लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और ये हादसा हो गया। DGCA के अधिकारी विमान हादसे की जांच कर रहे हैं। विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ होगा, कुछ संभावित कारणों पर हम एक बार फिर से विचार करते हैं। जैसे कि कारण नंबर 1 हो सकता है प्लेन के इंजन में खराबी हो सकती है। इसका खुलासा ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी और जांच के बाद ही हो सकेगा। कोहरा जिसकी बात हमने की थी, अचानक हवा का दिशा बदलना, इससे भी जो छोटे या मिड साइज के प्लेन होते हैं उनको लैंडिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से भी ये हादसा हो सकता है। तीसरा कारण जो संभावित कारण बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट पर कोहरा था। हो सकता है कि लैंडिंग से पहले विमान किसी चीज़ से टकरा गया हो। रनवे की स्थिति कैसी थी, ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं रनवे गीला तो नहीं था, रोशनी सही थी कि नहीं थी, चूँकि कोहरा था तो रनवे पर रोशनी का भी एक बड़ा अहम रोल होता है। इसके बारे में भी जांच करनी होगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि लैंडिंग के दौरान जेट की स्पीड और एंगल सही ना हो तो पायलट को लैंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर पायलट दोबारा लैंड करने की कोशिश करते हैं और यहाँ एक गलती पायलट से हो जाती है। हालांकि जो कैप्टन थे प्लेन के, वो दोनों अनुभवी थे, सुमित कपूर और शांभवी। उन्हें लीयरजेट 45 उड़ाने का जो है पर्याप्त अनुभव था। इसलिए ये बात कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि पायलट की गलती थी या नहीं थी, लेकिन यह खबर चौंकाती है। ये विमान हादसा चौंका था क्योंकि साल के शुरुआती महीने में इस तरह का हादसा हुआ है और ये बिल्कुल, इससे कहिए तो जितने भी भारतीय हैं वो हैरान है, स्तब्ध है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कि इस हादसे की वजह क्या हो सकती है, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप ABP लाइव।